अब दिल्ली तो बन गया, तो देखते हैं दिल्ली दरबार। 1876 में कुछ घटना हुई थी, आपको याद कीजिए। 1857 की जब क्रांति हुई तो ब्रिटेन, भारत का शासन ब्रिटेन के राजा को दे दिया गया, लेकिन वहां राजा तो भोदा होता है, वहां पावरफुल कौन होती है? रानी। अब भारत में क्या है? अब हम नहीं बोलेंगे। हाँ, भारत में ज्यादा बोलबाला किसका है? राजा सब। अरे रानी गलती से एक दुगो हो गई, दुर्गावती रानी हुई, उनका विद्रोह में हो गया, रजिया सुल्तान हुई तो अपने में मरा हो गई यहाँ पर, नहीं समझा? रानी लक्ष्मीबाई हुई तो सिंधिया वाला मिलके उनको घेवा दिया था अंग्रेज से यहाँ पे, बाकी को नहीं। रानी लक्ष्मीबाई को भी देखिए ना, भारतीयों ने धोखा वोखा दे दिया यहाँ पे। रजिया सुल्तान को भी तो यही सब 40 दल वाला दिया। रानी दुर्गावती क्या हुआ? अगल बगल वाले साथ नहीं दिए सब। भारत उतना तो था ही, हो ही नहीं पाया। तो इंग्लैंड की महारानी को सत्ता दे दिया गया 1876 में, लेकिन 1857 की क्रांति में किसे दिया गया था? क्राउन को। किसे दिया गया? क्राउन। क्राउन मतलब, हाँ, क्राउन मतलब राजा को दिया गया था। ताज, यानी राजा को, राजा ही ताज पहनता, वहां तो रानी भी पहनती है ताज। हाँ, वो रानी भी वहां पे पहनती, वहां रानी का बहुत बोलबाला है, दबदबा है वहां पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 1876 में 1857 की क्रांति हुई थी और यहाँ लोग को विद्रोह की भावना थी कि एक बार तो और मारेंगे लोग जबरदस्त। तब तक 1876 में भारत का शासन किसे दिया गया? ब्रिटेन की महारानी। इस खुशी में 1876 के टाइम लॉर्ड लीटन था, उसी ने 1878 में वर्नाकुलर एक्ट लाया था, याद कीजिए। 1878 में वर्नाकुलर एक्ट कौन लाया था? तो लॉर्ड लीटन को कहा गया कि कोई ऐसा काम करो कि भारतीयों के दिल में डर बैठ जाए। तो उन्होंने कहा कि हम इतना पैसा दिखा देंगे ना कि लोग को लगेगा कि पैसा पे कोई छुआ सकता है, और सेना इतना जबरदस्त दिखा देंगे जिसका कोई हद नहीं। तो लॉर्ड लीटन ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा दरबार बनाया, दिल्ली दरबार। लाखों लोगों के आने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, हर एक मनोरंजन और पूरी सिक्योरिटी सिस्टम, इतना भव्य प्रोग्राम किया। तो लोगों को देख के नहीं लग जाता है, किसी का शादी ब्याह में देखिएगा इतना भव्य रहेगा तो लोग कहेंगे बाप रे बाप कितना बड़ा आदमी होगा वो। ऐसे गांव में देखते हैं कि नहीं देखते? खाना पीना बढ़िया खिला देता है। तो अन्ना तो ऐसा देखिएगा पानी मांग रहे हैं तो कौन चल गया उन्हें। तो दिल्ली दरबार किसके समय आयोजित हुआ? किस खुशी में? राजा से छीन कर शासन महारानी को दे दिया गया। सार्वजनिक तौर पर 1870 में महारानी विक्टोरिया को भारत का क्या घोषित किया गया? साम्राज्य ही घोषित किया गया। और उसे क्या दिया गया? कैसरे हिंद। क्या दिया गया? कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। तो भारत का शासन किसे सौंप दिया गया था? विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया को। जबकि उसी समय भारत में क्या पड़ा हुआ था? अकाल पड़ा था। भारत में क्या पड़ा था? अकाल। और अंधाधुंध पैसा खर्चा किया जा रहा था। और भारतीय जनता के हित में तो इन्होंने कभी ध्यान नहीं रखा और जबरदस्त पैसा खर्चा कर रहे थे, या वर्चस्व को दिखाने के लिए था। किसे दिखाने के लिए था? समझा गया। और महारानी विक्टोरिया के खूब याद में बातें कही गई। महारानी विक्टोरिया इतनी महान है, इतनी दयालु है, ये है वो है। और उसकी याद के लिए विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया कलकत्ता में। मेमोरियल मतलब यादगार, विक्टोरिया का यादगार। कहां पे बनाया गया? विक्टोरिया मेमोरियल। समझ में गया यहाँ पे? उस सबका नाम नहीं बदलना चाहिए, विक्टोरिया मेमोरियल का नाम ही चेंज कर देना चाहिए। समझ में आ गया? अब देखिए क्या कर रही है महारानी, कर रही है इसमें। महारानी कही थी कि यह अवसर हमारे प्रजा और हमारे बीच मधुर संबंध स्थापित करेगा। हाँ, मधुर संबंध स्थापित करेगा यहाँ पर। तो बेशुमार पैसा खर्चा किया गया। तो पहला दिल्ली दरबार किस उपलक्ष्य में? राजा से शासन छीन के महारानी। हाँ, 1876 में लॉर्ड लीटन के लिए था। अब देखते हैं दिल्ली दरबार के बारे में। दूसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। दूसरा दिल्ली दरबार ये किसके समय हुआ? कर्जन। 1903 में कौन था? कर्जन। 1903 में कर्जन। वहां राजा और रानी चेंज हुए। कहां पर? ब्रिटेन में। सम्राट बना एडवर्ड। कौन बना? एडवर्ड सप्तम। कौन बना? एडवर्ड सप्तम। अब महारानी कौन थी? एलेक्जेंड्रा, महारानी एलेक्जेंड्रा। तो जब ये राजा रानी चेंज हुए सब, तो भारत में भी भव्य प्रोग्राम आयोजित किया गया। उसे भी क्या कहा गया? दिल्ली दरबार। क्या कहा गया? दिल्ली दरबार। तो प्लान बनाया गया कि राजा और रानी को कहां लाया जाए? भारत में लाया जाए। लेकिन यहाँ कर्जन कहा कि नहीं नहीं मत ली, यहाँ नरम दल गरम दल टाइप की बात हो रही है। कोनो ढेला वाला चला दिया महारानी को तो बवाले हो जाएगा यहाँ पे। महारानी गुस्सी आ गई तो शांत होगी जल्दी, नहीं आदेश दे देगी तोप चला दो। खतरनाक डिसीजन ले लीजिए। जब बमक गए तो शांत ना हो गया, बहुत खतरनाक डिसीजन लेगी। तो पता चला कि महारानी नहीं आएंगी। तो राजा जो था ना, अपने भाई को भेजा, ड्यूक ऑफ कनाट। किसे भेजा? ड्यूक ऑफ कनाट। आप दिल्ली में एक जगह है कनाट प्लेस, बहुत बड़ा एरिया है कनाट प्लेस। आपने कोई दिल्ली गया है कनाट प्लेस? कनाट प्लेस में खासी गोल गोल है, खाली खंभा एक के जैसे खाली चारों। सीपी बोलते हैं उसे शॉर्टकट में। नीचे राजीव चौक स्टेशन होगा। देखो मेट्रो में अलग लगता है, ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और है। नीचे स्टेशन राजीव चौक निकलिएगा तो कनाट प्लेस, समझा? तो बहुत जगह। तो बताइए क्या एडवर्ड सप्तम खुद आया? क्या महारानी एलेक्जेंड्रिया खुद आई? उसका देवर आया। राजा का भाई उनका देवर ही ना लगेगा। कौन आया? ड्यूक ऑफ कनाट। तो महारानी एलेक्जेंड्रिया का कौन आया? देवर, ड्यूक ऑफ कनाट। कौन आया था? ड्यूक ऑफ कनाट। समझा गया? इसमें और भव्य देखिए 1776 में जो दिल्ली दरबार था, 1876 वो वाले में तो कोई आया नहीं था, ना रानी आई ना महाराजा आया, कोई नहीं आया। यहां तो महारानी का देवर आया था कि नहीं आया था? और पैसा खर्चा किया गया, इसमें बहुत अथाह पैसा खर्चा किया गया। उसके रहने के लिए एक शहर बसा दिया गया टेम्पोररी, जल्दी जल्दी बनाओ यहाँ पर। रेलवे लाइन बिछाई गया कि उसको आने से जाने के लिए रेलवे लाइन रहना चाहिए। जैसे चिड़ियाघर में कैसे बिछा देता है टेम्पोररी रेलवे लाइन, घड़ियाल से जाके हाथी देखना है तो उधर चलिए, छोटा छोटा होता है चिड़ियाघर में। तो बहुत शान शौकत में इसे पैसा खर्च किया गया। और उस जब देवर आया था, कौन देवर? अरे नाम पूछ रहे बेला से। ड्यूक ऑफ कनाट, ड्यूक ऑफ कनाट आया था। तो उसको खुश करने के लिए कर्जनवा नाच रहा था। कर्जनवा क्या कर रहा था? नाच रहा था। कर्जनवा नाचा है और उसकी मेहरारू भी नाच रही थी। कर्जन बो, देहात में बोला जाता है ना कर्जन बो।
देहात में देखिएगा ना, जैसे तुम देहात में पत्नी के नाक में बॉल लगा देता है सब, नहीं हाँ, करजन बो मतलब करजन की पत्नी, तो करजन वो नाचा था और करजन बो भी नाची थी। पता नहीं आप लोग क्या ऐसा बोला जाता है कि नहीं? हाँ बहू लगाई नहीं, नेपाल की हो, रक्सौल की, अच्छा उधर है, नक्सौल से तो पसवे है नेपाल जी, तो आगे समझते हैं हम लोग यहाँ पे करजन बो। हाँ तो करजनवा क्या हुआ था, नाचा था, और करजनवा की पत्नी भी नाची थी। के लिए? महारानी के देवर के लिए। बताइए, भारत का जनता भूख से मर रहा है। 1905 में यही सब की वजह से ना गरम दल वाला कहा से कांग्रेस के नरम दल वाले से तेले कौंचीरे नाच देखने के लिए है सब यहाँ पे, तभी ना कहा कि तमाशा है, 3 दिन का मेला है, लोग पदों के भूखे हैं, मार गरिया के रख दिया कांग्रेस को, कहा कि कांग्रेस में नरम दल किसी काम का नहीं, गरम दल होना चाहिए। करजनवा नाचेगा, लोग कांग्रेस में खूब गरियाने लगे, तब ना करजनवा कहा कि कांग्रेस तो खुद ही मर रही है, मेरी इच्छा है कि पतन हो जाए। और उसकी मेहरारू भर भर सराप रही थी, हम तनी सा नाच का दिए कि जड़ गया सब, अखिया में सबको बर्दाश्त हुआ, इतना बढ़िया नाचे थे हम, दिसंबर से प्रैक्टिस कर रहे थे, मार बवाल कर दियो कि मेहरारू एकदम मत पूछिए, एकदम शराबी इतना कि भारत का आदमी कहा कि ये भाई ये तो बड़ी खतरनाक है, नहीं समझा, गुस्सी आ जाएगी सब महिला सब, तो तुम शांत होगी सभी, ट्रांसफार्मर का करंट है वो। इंग्लिश में शराबती होगी, हिंदी सीख गई थी तनी तनी, नहीं समझा, एक से एक यहाँ पे। अच्छा महिला सबका झगड़ा होगा ना तो तुम देखना ना, वो ऐसे नहीं, एसी, पुरुष का झगड़ा डीसी करंट है, हाँ सीधे जाता है, उस समय देखना ना एसी करंट है, शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा, फिर बोल बता ही जाएगा, फिर उसका बेटा या हस्बैंड खींच के लगेगा, मम्मी चलो चलो चलो, हाँ छोड़ दे आप, यही सब बावड़े हो जाए, बता देता है, फिर बोल लो अरे बाप रे बाप, ये तो और खतरनाक है, ये करिए कि अगर हस्बैंड खींच के ले जाएगा तो भी डांट सुन लेता है ऐसा भी होता है। अरे बाप रे बाप, हे भगवान आप ही रक्षा कीजिए पुरुषों की। तो करजन नाचा था कि नहीं? करजन वो भी नाची थी। क्या एडवर्ड सप्तम आया था? नहीं, उसकी पत्नी अलेक्जेंड्रिया आई थी, ओकरा भैया आया था, ड्यूक ऑफ कनॉट। कौन आया था? ड्यूक ऑफ कनॉट। सबसे खर्चीला दिल्ली दरबार, दूसरा दिल्ली दरबार था। किस लिए बनाया गया था भाई? तो राजा चेंज हुए थे तब, और उस समय क्राउन से लेके महारानी को दिया गया 1876 में। अब आगे देखते हैं फिर दिल्ली दरबार, यहाँ पे दिल्ली दरबार 1911 का, दिल्ली दरबार 1911। आपको पता है कि 1911 का जब दिल्ली दरबार हुआ था, तो समझो ध्यान से, उस समय भारत की राजधानी 1911 में कलकत्ता होती थी। उसे 19 घोषणा तो सारा 1911 में ही हो गया था। 1 जनवरी 1912 को भारत की राजधानी कहां भेज दी गई? दिल्ली। तो जब दिल्ली दरबार आयोजित किया गया दिल्ली में, तो कहा गया कि भैया दिल्ली तो पहले से वहां शहर है, दिल्ली पहले से शहर है, अब वहां तो मुगलों के हिसाब से बना हुआ है, पुराना हो गया है, तो दिल्ली के बगल में एक और नई दिल्ली बनाई गई, साउथ दिल्ली। क्या बनाया? साउथ दिल्ली, एक और बना दिया साउथ दिल्ली। आज दिल्ली में जाएंगे ना तो 2 तरह का माहौल मिलेगा। साउथ दिल्ली वाला अपने को अलग समझता है, सब इलीट है, हम नहीं समझ में आया। वहां पे दिल्ली का, वहां पे भी देखिए ना, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली। नॉर्थ दिल्ली कंजस्टेड है एकदम, पुराना है, कोई भी चीज पुराना बसा रहेगा तो कंजस्टेड नहीं रहेगा। साउथ दिल्ली एकदम डेवलप है। तो दिल्ली दरबार जब आयोजित किया गया तो इसमें बहुत सारी घोषणाएं हुई। पहली ये हुई कि भैया भारत की राजधानी दिल्ली हो जाएगी, भारत की राजधानी दिल्ली, और बिहार और बंगाल, बंगाल से किसे अलग कर दिया जाएगा? बिहार को अलग कर दिया, बिहार को अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे भी बहुत शान और शौकत था, लेकिन इस जो तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था ना, इसमें वहां से राजा आया था, जहाज पंचम आया था, जहाज पंचम। तो पानी वाली जहाज से आएगा, तो जौने घाट पे उसकी जहाज लगी थी ना मुंबई में, वहां एगो गेट बनाया, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, और उसी गेट में आया था 1911 में जहाज पंचम। और बबुआ अब बबनी लोग, 1911 कलकत्ता अधिवेशन, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। मानो जहाज पंचम भारत का भाग्य विधाता है, हाँ? लेकिन उसके स्वागत में गाया गया तो बहुत विरोध हुआ था इसका, तो कहा कि ओकरा स्वागत में थोड़े गा रहे हैं, सुन लिया तो हम क्या करें नहीं समझाया किसी को दिक्कत? अब हम बकलोल बोले तो आप समझ जाएगी हम किसको बोल रहे हैं, लड़का सर को बोल रहे हैं। आप लोग को बकलोल थोड़ी बोले हैं, हाँ? बकलोलिया। गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया, और इसके स्वागत में क्या गाया गया? जनगण मन अधिनायक जय है। समझ में गया? और इसका भव्य स्वागत किया गया। 8 मेहराब वाला मुकुट पहनाया गया उसको, जो मुकुट ऐसे गोल होता है ना, मुकुट गोल, तो उसमें ना गोल ना होकर इस टाइप का हल्का हल्का डिजाइन बना के, और उसको पहनाया गया किसको? जहाज पंचम को। किसे बनाया गया? जहाज। पटियाला की महारानी ने क्या दिया था? हार दिया था अपना। क्या दिया था? हार उपहार में। समझ में नहीं गया? और बहुत सारा दिल्ली दरबार में लगाया गया था। दिल्ली दरबार में कुछ निर्णय लिए गए थे, तो हम लोग निर्णय को आपको पहले ही बता दिए, समझिए क्या थे। बंगाल का विभाजन रद्द हो गया। बंगाल का विभाजन रद्द किसने किया था? करजन ने। रद्द कब हुआ? 11 में। लागू हो गया 12 से, लागू हो गया। तो बंगाल से अलग कर दिया गया किसे? बिहार, उड़ीसा। और फिर बाद में क्या हो गया? असम वगैरह को भी क्या किया गया था? अलग किया गया था। दूसरा निर्णय था कि बंगाल की, भारत की राजधानी कलकत्ता से उठा के कहां चली जाएगी? दिल्ली। कहां चली जाएगी? दिल्ली। किसने निर्णय लिया? जहाज पंचम। 1911 में घोषणा हुई, और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली। भारत की राजधानी क्या हो गई? दिल्ली हो गई। ये तो सब आप पढ़े ही हुए हैं जी यहाँ पे। और नई दिल्ली बन गई। दिल्ली के दक्षिण में 1911 में क्या करेगा? नई दिल्ली। और नई दिल्ली को बसाने के लिए जिम्मेदारी दिया गया एडविन लुटियन और बेकट को। एडविन लुटियन और बेकट को। और धीरे धीरे वही बनाया। उसके बाद संसद भवन बना, फिर वायसराय भवन बना, जिसे हम आज राष्ट्रपति भवन कहते हैं। और वायसराय भवन बनते बनते कंप्लीट होने में लंबा समय लगा। और जब ये कंप्लीट हुआ 1931 में, तो उस समय थे लॉर्ड इरविन। कौन था? इरविन। आप में कितने लोग बता सकते हैं गांधी और इरविन को 2 महात्मा किसने कहा? सरोजिनी नायडू। किसने कहा? सरोजिनी नायडू। कोई दिक्कत? किसने कहा था?
सरोजिनी नायडू। ठीक है, आगे बढ़ गया। तो इसके सारे निर्णय याद रहेंगे। जनगणमन पर विवाद क्यों हो गया था? जहाज पंचम आया था, उनके लिए क्या कह दिया गया? जनगणमन। उस समय विरोध करना चाहिए ब्रिटेन का, राजा का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? साइमन का विरोध करने से अच्छा किसका विरोध करे? राजा का, जहाज पंचम का। अंडा चला दे, टमाटर। हाँ, रे आलू चला रहा है, बताइए, मुंह हाथ फोड़ेगा तुम उसका। सरल आलू से चोट नहीं लगता है। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? दिल्ली ये विवाद क्यों हुआ था, समझ में आ गया आप लोगों को? एनी प्रॉब्लम? दिल्ली दरबार खत्म, याद रहेगा आप लोगों को। अब हम लोग को देखना है नेहरू काल, यानी जब देश आजाद हो गया तो उसके बाद क्या हुआ। तीनों दिल्ली दरबार याद रहेगा। 1876 के समय लॉर्ड लीटन, 1903 कर्जन, 1911 हार्डिंग। कौन था? हार्डिंग। सर्वाधिक डिसीजन लिए गए हार्डिंग। सबसे ज्यादा खर्चीला था दूसरा, जिसमें देवरा आया था जिसमें डांस हुआ था। लेकिन कर्जनवा ज्यादा चमचाई नहीं करने लगा। कर्जनवा को नचले भी ना, क्या जरूरत था? वो अपने नाचा, अपनी पत्नियों को नचवाया नहीं। अच्छा, अंग्रेजी में नाचता है तो अजब टाइप का नाचेगा। तो एक इतना बड़ा कुछ ले रहेगा, हारमोनियम टाइप का रहेगा। कोई उसको तो क्या बोलता है सब? गिटार नहीं, गिटार बड़ा होता है, उसको उकेलाला बोलता है। वायलिन पता नहीं, हेंगल ले लगा। सेम वैसे ही हमें यहाँ ठंडा के दिन में कुकुर सब कहता है ठंडा में। अरे तो उसमें खूब खुश नाचेगा, उसमें समझे में नहीं आएगा। कुकुर ऐसा करेगा, खुद नाचेगा यहाँ। अरे बैल सब यहाँ पे नाचना है। कोई बहुत बढ़िया नाचने वाले हो लोग ना, तो भरतनाट्यम में बैठा दीजिए यहाँ पे। अगले दिन ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे कि हड्डी अन्य हो गया है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ये जो साउथ इंडिया कथक, तो नचा दीजिए ना यहाँ पे। इन लोग का समझ में आ जाएगा। स्पाइन का ऑपरेशन करा के पड़ जाएगा, रीढ़ की हड्डी टेढ़ हो गया। हाँ, बहुत हार्ड होता है। वो नृत्य है, नृत्य। और अभी जो नृत्य कर रहे हैं वो नृत्य नहीं है, वो मेकअप है, अश्लीलता है। और वो अश्लीलता और मेकअप उस नृत्य में छुपा हुआ है, तो लगता है कि नृत्य है। नहीं, अश्लीलता के चक्कर में वो नृत्य चलियो रहा है, वरना नृत्य में कोई दम थोड़ी है। अब भरतनाट्यम में देखिएगा, उसमें जीरो अश्लीलता, एकदम भारतीय परिधान में होता है। कोई अश्लीलता आपको नहीं मिलेगी, कोई वल्गैरिटी नहीं मिलेगी, और कोई इस तरह का नहीं, लेकिन उसमें असली नृत्य होता है। आई सब कौन चीज जानता है नाच गाना? भारत को सिखाएगा सब यहाँ से। नाच में दम नहीं है वो। भरतनाट्यम सबके पास का है यहाँ पे। आगे बढ़े। दिल्ली दरबार समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? नेहरू काल, यानी आजादी के बाद हम लोगों ने क्या क्या डिसीजन लिया और क्या क्या गड़बड़ी किया। इसका सबसे बड़ा दिक्कत यह था कि जिन्ना से हम लोग ज्यादा उलझ गए, और जिन्ना से पाकिस्तान से मैटर सॉल्व होते 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 फिर पाकिस्तान से उलझ गए। हम लोग के पास 3-4 घटना न हो गया जी लाइन से, जिसका कोई हद नहीं। आप देखो 1947 में आजादी मिली, 1947 में क्या हो गया? विभाजन हो गया। क्या हो गया? विभाजन। अब यहाँ पे क्या हुआ? स्वतंत्रता। लेकिन एक और कांड हुआ ना, 1947 और 48 में युद्ध हो गया। क्या हो गया? युद्ध हो गया। अब सोचो, आप समझिए कि कोई बच्चा अगर जन्म ले रहा है, तुरंत मार हो जाए तो कितना दिक्कत हो जाएगा। अभी हम लोग के पास अर्थव्यवस्था खराब थी, युद्ध हो गया। और यह युद्ध जो था, सबसे बड़ा खराबी क्या हो गया ना, इसको जिन्ना ने धार्मिक रंग दे दिया। कौन सा रंग दे दिया? उसके बाद 1948 में हम लोग क्या हो गया? शरणार्थी। शरणार्थी की समस्या आ गई। बहुत सारे सिखों को मार दिया पाकिस्तान वालों ने, हिंदुओं को मार दिया। वहां से विस्थापन होने लगा। यहाँ से कुछ, यहाँ से भी बकलोल थे सब जो पाकिस्तान चले गए सब। वहां पे बकलोले ना था सब, वहां से चल गया। मतलब कि वो सब जब गया था सब तो अच्छा सोच के गया था। तो उनको ये नहीं लगा था कि इन लोग को संविधान बनाने में इतना डिले हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत नरक जीवन है वहां पे। पाकिस्तान में जीवन नरक है वहां पे, खास करके महिला लोगों का। वहां 4 शादियां, 4 शादी बोले तो मैं को डर गया। वहां 4 शादी नॉर्मल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई अपराध किस रेडी है उसको अलग टाइप का नहीं गिना जाता है। जैसे अपने यहाँ कोई मोटरसाइकिल खरीद लिया दूगो, तो कोई क्या कहता है? हाँ, पैसा है, खरीद लिया है। वहां किसी के पास है ना, तो कहा है भाई 4 को पत्नी रख सकता है। उस हिसाब से अंबानी तो आधा पूरा पाकिस्तान रख ले। अच्छा, ये सोचो लड़की लोग का जीवन कितना खराब होता हो। खाना खा लेना, कपड़े पहन लेना, ये सब बड़ी चीज नहीं होती। लोग कहते हैं कि लड़की खुश रहेगी ना। खाना खाना बड़ी चीज नहीं होती। खाना किस तरह से खिलाया जाता है। कोई गिर के जाए, ठूस लो, खा लो, ऐसा लगेगा यहाँ पे? अरे भाई, चटनी रोटी खाएगा, अपना एक स्वाभिमान के साथ जिंदा रहेगा यहाँ पे। भारत में कोई 2 शादी कर लेता है ना। ऐसा नहीं है कि भारत में लोगों ने 2 शादी या 3 शादी नहीं की है, बट लोग उसको गलत बोलते हैं। अगर रहते हुए, अब जैसे मान के चलिए कोरोना आया तो बहुत सारे लोग यंग एज में डेथ कर गए, तो वो दूसरी शादी कर रहे हैं, तो समझ में आता है कि भाई एक मजबूरी है यहाँ पे, तो वो चलेगा, वो चीज गलत भी नहीं है। लेकिन जो रहते हुए शौकिया दूधू को ब्याह कर ले रहा है, भारत में आज भी लोग उसका विरोध करेगा। लेकिन पाकिस्तान में इसको लोग कहेंगे कमा रहा है, तब कर रहा है, पाल सकता है। वहां की लड़की सबको जीवन नरक है, पढ़ने नहीं दिया, माँ बाप ब्याह कर दिया। यहाँ पे आप ही लोग के माँ बाप जबरदस्ती कर देंगे तो क्या कर पाइएगा?
बहुत ज्यादा विरोध नहीं कर पाइएगा, एक लिमिट तक ही आप लोग क्या कर पाएंगे विरोध, ज्यादा देर तक ही कर पाएंगे, तो वहां भी चले गए। तो एक तो शरणार्थी समस्या हो गया। और जैसे शरणार्थी समस्या खत्म होते होते कि 1956 में 1962 में चीन से क्या हो गया, युद्ध हो गया। और युद्ध खत्म ही नहीं हुआ कि पाकिस्तान को लगा कि चीन से भारत कमजोर हो गया। 65 में किसे युद्ध हो गया, पाकिस्तान से। और 65 में भारत में भीषण क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। तो ये जो आजादी का शुरुआती जो 15 साल जो समय था ना, शुरुआत का 15 साल इतना खराब बीता जिसका कोई हद नहीं। आप ध्यान दो, भारत इतना शक्तिशाली बन चुका है आज, लेकिन इनमें से कोई एक समस्या यदि आज आ जाए तो संभालने में हालत खराब हो जाएगा। एक कोरोना आया था, आज आ जाए तो संभालने में बहुत मुश्किल होगा। नेहरू थे पूरा, ये पूरा में कौन थे, नेहरू। आजाद, पैसा ही नहीं, पैसा था ही नहीं भारत के पास, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। तो उसका एक ही रास्ता था कि विदेशी कंपनियों को जवाहरलाल नेहरू अनुमति दे दे कि आप आइए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं आज विदेशी कंपनियों को अनुमति दे दूंगा तो जरूर हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार होगा, लेकिन हम लोग फिर डिपेंडेंट हो जाएंगे अंग्रेजों पर। हम लोग हर चीज उनकी तरह हो जाएंगे, सऊदी अरब वालों की तरह हो जाएंगे। उनको कुछ बनाने नहीं आता, पेट्रोल बेचते हैं, पैसा आता खरीद लेते हैं यहाँ पे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं, हम थोड़ा देर से सही अपना खुद से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तब जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे जो है धीरे धीरे हम लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। आज कमोबेश हर चीज पे हम डिपेंडेंट हैं कि नहीं यहाँ पे। उसके बाद 10-20 साल बाद कहा गया किसी कंपनी को आना है तो भारत में पार्टनरशिप करना पड़ेगा। तो जापान से होंडा को आना है तो भारत के हीरो से पार्टनरशिप करो, तो हीरो होंडा। सुजुकी को आना है तो भारत में मारुति से करो, तो मारुति सुजुकी। धीरे धीरे हुआ। और उसके बाद 1991 में हुआ कि हाँ भैया तुमको जिसको अलग रहना है अलग रह जाओ। अब हम लोग इतने शक्तिशाली हो गए। लेकिन उस समय हम लोग जो थे इनमें से आज भी इतनी शक्तिशाली नहीं कि इनमें से किसी एक को झेल सके। हम झेल पाते हैं नहीं। हालांकि कोरोना छोटा मोटा चीज नहीं था, बहुत खतरनाक था कोरोना वहां पर। लेकिन थोड़ा बहुत क्या था कि सरकार के लिए भी एक क्या था, नया था। और भारत में इंटरनल माइग्रेशन इतना ज्यादा है कि बिहार के लोग महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का कोई कहां। तो शुरुआती दौर में ना गड़बड़ी क्या हुआ पता है, अचानक से कहा गया जो जहां है वहीं रुक जाओ। जबकि उस समय कोरोना उतना भयानक नहीं फैला था। उस समय विदेशी फ्लाइटों को रोक, मतलब अब कौन क्या जान रहा था। अभी भाषण देना थोड़ा आसान होता है कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। लेकिन हाँ इतना तो था कि भाई जो मजदूर थे वो लोग को आने का टाइम देना चाहिए था। बिहार ये ट्रेन आ रही थी तो मजदूर सब ट्रेन की पटरी पे सो गया था, कट गया था सब, वहाँ ट्रेन की पटरी पे ही कट गया था, एकदम चिथड़ा उड़ गया था। और जब मीडिया दिखा रही थी ना पटरी, तो उसमें उनकी रोटियां बिखरी हुई थी, रोटी बना के चले थे कि रास्ते में हम लोग खा लेंगे। यहाँ मजदूर सब, ये रास्तों को ना, सड़कों को बहुत घमंड था कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी है। नाप दिया मजदूरों के पाँव ने, सारा घमंड उतार दिया। कितना बड़ा हो तुम, यहाँ भारत का क्षेत्रफल दुनिया का 7वां बड़ा देश है, नाप दिया सबकी नहीं पैर से। लेकिन बहुत कीमत चुकानी पड़ी उन लोग को यहाँ पर। तो मैनेजमेंट किसी भी चीज का होता है। लेकिन आप खुद से देखिए, एक नए नवेले देश के लिए जो इतना भीषण त्रासदी देखा, इतना चीज का तड़तड़ा के हुआ, इसके बाद वो शांति कहां मिला। 1971 बांग्लादेश के साथ युद्ध हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद देश स्थिर हो गया। जैसे देश लड़ाई से स्थिर हुआ ना, तब कांड हो गया। जानते हैं क्या, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद सत्ता संभालने आए राजीव गांधी, तो राजीव गांधी की भी हत्या हो गई। और राजीव गांधी के बाद जब सत्ता दिया गया तो कांग्रेस थी, तो कांग्रेस का विभाजन हो गया। बहुत उटपटांग चीजें हुई थी। अब तो देश काफी डिजिटल है, स्टेबल हो गया। तो अब हम लोग नेहरू काल को पढ़ेंगे। ये वाला काल जो है वो कौन सा काल कहा जाता है, नेहरू काल कहा जाता है। तो कल, अब इसको कब पढ़ेंगे लोग, मंडे को। कल आपका कोई क्लास नहीं है, टेस्ट वगैरह कुछ नहीं, बीपीएससी का भी एक्स्ट्रा क्लास वगैरह कुछ नहीं है। कल संडे को होगा सब, ठीक है। जिसका जो संडे को क्लास रहता है उसका संडे वाला होगा, आप लोग का नहीं रहता है ना, तो आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है। चलिए।